बच्चे माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना, कभी भी बाप की निंदा नहीं कराना। प्रश्न, माया भी बाप की मददगार है, कैसे? उत्तर, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाप का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत न हो। गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेना है, हमको पक्का है। बाबा म्हणता है कि अब मेरा फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। हम आत्मा रूप में बाबा के बच्चे हैं, इस शरीर के सहित बाबा के बच्चे नहीं, आत्मा रूप में हम बाबा के बच्चे हैं। तर बाबांची आठवण करत असताना ती आत्मिक स्थिती आपली क्लियर पाहिजे की मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, आत्मा रूप में मैं बाबा का बच्चा हूं। यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। बाबांची श्रीमत आहे, बाप को और वर्षे को याद करो। बाबांची आठवण केल्यामुळे पाप कटतात आणि वारसा हक्काची सतयुगाची आठवण केल्यामुळे बाबा म्हणताय उनके खाते में खजाना जमा होता रहता है। तो वारसा हक्क वाढत जातो, आपला पुण्याचं खातं जमा होत जातं। तो देखना है मैं सतयुग में जाकर राज कर रहा हूं, सतयुग में जाकर मुझे राजा बनना है, मेरी वो सुंदर राजधानी है। तर मग जे इथल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण परेशान आहे त्याच्यातून आपण बाहेर निघू आणि ती दुनिया बुद्धीमध्ये राहील तर तसे लक्षण आपल्यामध्ये येतील ऑटोमॅटिक। आणि म्हणून बाबा म्हणतो वर्षे को याद करो, वर्षा बुद्धि में रखना भी बहुत जरूरी है। अगर वर्षा ही बुद्धि में नाही, प्राप्ती काय होणार आहे तेच बुद्धीमध्ये नाहीये, तर बाबांची आठवण पण तितकी ॲक्युरेट नाही होणार। बाबांची आठवण चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी हा वारसा हक्क पण आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायचा आहे, कारण जिथं प्राप्ती आहे तिथं आपली बुद्धी जात असते। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। बाबा म्हणते हा व्यापार मी शिकवतोय। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है, अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया तशीच आपल्याला त्रास नाही देऊ शकत। बाबा म्हणतात चूक तुमच्याकडून होत असते, त्यावेळेला मायेला चान्स भेटत असतो। खूप सुंदर गणित आज बाबा समजून सांगतायत। आपण म्हणतो माया आली माया आली माया आली, बाबा काय म्हणताय अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। कमी हमारी होती है, कमजोरी हमारी होती है, हम बाबा को पक्का पहचानते नहीं है, निश्चय नहीं है पक्का, और इसलिए माया को चांस मिलता है
क्योंकि बाबा को हम पक्का पहचान जाए, निश्चय हो जाए, तो बाबा की याद तो रहेगी हमको कंटिन्यू। तो अगर याद नहीं करते तो बाबा म्हणता है माया पत्थर मारती है। माया कोई कम नहीं है, बाबा म्हणता है ती खूप शक्तिशाली आहे। कमजोरी तिच्यामध्ये नाहीये, तिला तुम्ही खूप शक्तिशाली बनवलेलं आहे वापरून वापरून। आणि आता ती तुमच्याकडे केव्हा येईल, तुम्ही संगमयुगी बच्चांकडे केव्हा येईल, जेव्हा तुम्ही मला विसराल तेव्हा ती येईल आणि मग ती ताकद दाखवेल। फल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूं, फल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा म्हणते हैं भल कोई कितना भी कहे कि मैं बच्चा हूं, मैं बाबा का बच्चा हूं, सेवा करता है, स्थूल सेवा किंवा सूक्ष्म सेवा, तन मन धन कोणत्याही प्रकारची सेवा, लेकिन बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाप से योग लगाना नहीं जानते। बाबा मतलब योग तो बहुत सहज है, याद करना है मुझे, अपने बाप को याद करना है, कितना सहज है। तरी बाबा म्हणते योग लगाना नहीं जानते। योग कब लगेगा, जब हम अपने आप को आत्मा रूप में बाबा का बच्चा समझेंगे। ऐसे नहीं कि मैं बाबा का बच्चा हूं ही, बाबा मेरा है, आत्मा रूप में। हा शब्द बाबाने आज ऍड केलेला आहे त्याच्यामध्ये। हम आत्मा रूप में बाबा के बच्चे हैं। जेव्हा आपण बाबाचा बच्चा स्वतःला म्हणतो त्यावेळेला आपल्याला हे क्लिअर पाहिजे बुद्धीमध्ये, मैं आत्मा रूप में बाबा का बच्चा हूं। तो अगर ये क्लियर है मैं आत्मा रूप में बाबा का बच्चा हूं, तो याद करना बहुत सहज है और वो एक्यूरेट याद है। तो त्याला बाबा म्हणते योग लगाना नहीं जानते। जो आत्मा रूप में अपने आप को बाबा का बच्चा नहीं समझते उनका योग ही नहीं है, कनेक्शनच नाहीये। जेव्हा बाबांची आठवण करायची तेव्हा आपल्याला क्लिअर पाहिजे मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, मैं दिव्य ज्योति हूं, या शरीराला चालवणारी मी चैतन्य शक्ती आहे। या स्थितीमध्ये राहून बाबांची आठवण करणं म्हणजे तो योग आहे खरा। तो बाबा म्हणता है फिर जो योग लगाना नहीं जानते उनको सपूत बच्चा नहीं कहेंगे, भले वो कहता रहे मैं बाबा का बच्चा हूं। बाबा आज आपल्याशी एकदम घरच्या सारखं बोलताय, कारण बाबांनी काल सांगितलं आपल्याला की मैं अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकता हूं, आगे चल के बहुत तकलीफें आने वाली है, वो तकलीफों से बचाने के लिए मुझे स्ट्रिक्ट भी बोलना पड़ता है। लेकिन बाबा के स्ट्रिक्ट, बाबांचं जे कडकपणा आहे बोलण्या शब्दामध्ये, तो त्याच्या भावनेमध्ये नाहीये, त्याच्या व्हायब्रेशन मध्ये नाहीये, त्याच्या दृष्टीमध्ये नाहीये। त्याच्या मागची भावना हीच है कि मेरे बच्चे मेरा कहना माने और अपना कल्याण कर ले। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। बाबा म्हणतात मी कोणावरती राग करत नाही, मला कोणाचा राग येत नाही, माझी दृष्टी त्या प्रकारची नाहीये, पण जेव्हा मी चलन बघतो कोणाची कि मेरे कहने पर नहीं चल रहे हैं, नियम मर्यादाएं मैंने जो सिखाई है उस पर नहीं चल रहे हैं, श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं, तो बाबा म्हणता है फिर मैं समझता हूं कि आसुरी मत का है। क्योंकि बाबा ने हमें पैदा क्यों किया, का बरं जन्म दिलेला आहे आपल्याला, आपल्याला देवता बनवायचंय, त्याला आपल्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे आणि म्हणून त्यांनी आपल्याला जन्म दिलेला आहे। तर त्याने आपल्याला जन्म दिलेले आहेत, आता आपल्याला त्याचं नाव नाही खराब करायचंय, त्याचं नाव रोशन करायचंय। आणि त्याचं नाव रोशन करायचंय तर ते केव्हा होईल, जेव्हा आपण तो जसं सांगतोय तसं वागू, तसं बोलू, तसं विचार करू, तसं त्या नियम मर्यादेमध्ये राहू, अमृत वेला मुरली ते जे सगळे नियम बाबांनी सांगितलेले ते सगळ्या नियमांचं पालन करू, तेव्हा बाबांना आनंद होईल कि मैंने अपने स्पेशल लायक बच्चों को जन्म दिया है, वफादार बच्चों को जन्म दिया है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। बाबा म्हणते मी शब्दाचा मार तो खूप देतो, पर बाबा म्हणते ड्रामा है, कोई सुनता है, कोई समझता है, कोई बुद्धि में लेता है, कोई छोड़ देता। बाबा तो कहते रहता है
बाबाचं कामच आहे सांगायचं. मुरलीमध्ये काय सांगणार बाबा, हेच तर सांगेल. तो बाबा म्हणताय कि ये भी ड्रामा में नूंद है. बाबाला त्याचं काही वाईट वाटत नाही. बाबा म्हणतात कि मैं अपने बच्चों के कल्याण के लिए बातें कहता हूँ, सुने उनका कल्याण, नहीं सुने तो उनकी मर्जी. तो बाबा म्हणता है सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं, तो बाबा क्या करे. आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते. दुनियेतलं उदाहरण बाबा बच्चांना देता है. बाबा म्हणता है दुनिया में भी क्या होता है आजकल, अभी किसी पर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, लेकिन आखिर वो अपने कलियुगी संस्कारों पर उतर आते हैं, भस्मासुर बन जाते हैं. त्यांना त्याचं काही वाटत नाही आपण त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे. तो ऐसे ही ये उदाहरण बाबा का देता है, कारण बाबा म्हणता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत वरदानों की बरसात करता हूं. तुम्हारे लिए मैं हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूं, इतना ज्ञान देता हूं. तो ये मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, प्यार है. लेकिन तुम म्हणजे कोणी 140 देशातले बच्चे. तुम म्हणजे असं डायरेक्ट काही कोणाला बोलत नाही बाबा. 140 देश में बैठे हुए बाबा के बच्चों में से बाबा कह रहा है कि मैं इतना प्यार करता हूं, इतना आशीर्वाद करता हूं, लेकिन वो फिर माया के वश हो जाते, भस्मासुर बन जाते हैं. वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है. बाबा म्हणता मी उदाहरण तर देतोय तुम्हाला तिकडचं, पण अशी वेळ नाही आली पाहिजे की तुम्ही ते सारखेच. अशी वेळ माझ्यावरती नहीं आली पाहिजे. बाबा म्हणता है उनमें और तुम्हारे में बहुत बड़ा अंतर है. इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग नहीं है. ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं. बाबा म्हणता है इस दुनिया में किसी का भी बाप के साथ योग नहीं है. जिनका बाप की दुनिया में किसी का भी बाप के साथ योग नहीं है, ऐसी जो आत्माएं उनको ही फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते. हमारा भी योग नहीं था बाबा के साथ. भगवान को हम जानते नहीं थे, लेकिन भगवान ने हमको चुना है. उनमें से, उन न जानने वाले लोगों में से बाबा ने हमको चुना है और जानकार बनाया है, समझदार बनाया है, समझ दी है सब बातों की. और हम ईश्वरीय संप्रदाय के बन गए हैं. हम कलियुगी टाइप के नहीं रह सकते हैं. हमें ईश्वर के रास्ते पर ही चलना है, सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक ईश्वर के मार्ग पर ही चलना है. क्योंकि बाबा ने हमको अपना बनाया है. हमारा परिवार ईश्वरीय परिवार है. हम कलियुगी संसार में नहीं भटक सकते. तेवढ्यापुरतं तेवढं. तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वह भस्मासुर बन जल मरते हैं. तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने के बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं. बाबा म्हणतात तुम ईश्वरीय मत पर चलकर स्वर्ग का मालिक बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने के बदले किसी न किसी विकार के वश होकर भस्मीभूत अपने आप को इस रास्ते से खत्म कर लेते हैं. बाबा बच्चों को कितना युक्ती से उठाते हैं. ये बाबा जे काही सांगतो मुरलीमध्ये त्याची युक्ती आहे की मेरे बच्चे अपना भाग्य बना ले, मेरा कहना माने. बाबांचा कुठलाही स्वार्थ नाहीये. बाबांना हे पाहिजे, ही अपेक्षा है कि बच्चे मेरे कहने पर चले और अपना भाग्य बना ले. तो इसके लिए इतनी सारी युक्ति है. शब्दांचा मार देत असतो तो, कितना युक्ति से उठाते. परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं. जो सयाने बच्चे हैं वह तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं. बाप की पहली पहली आज्ञा है मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो. जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो
माया बेटी उन्हें खा लेती है। बाबा म्हणता है मेरी बेटी है माया, लेकिन तंग किसको करती है? बाबा म्हणता है तंग किसको करती है? कि जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया बाबांनी वरती सांगितलं वो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। माया ऐसा वार करती है जो भस्मीभूत हो जाते हैं, पण कोणावरती वार करते आणि कोणाला तंग करू शकते? जो योग नहीं लगाते और श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया फिर उनको ऑटोमेटिक पुरुषार्थ से रोकती है। हे खूप सुंदर कनेक्शन बाबांनी सांगितलेले, आपल्याला सावधान व्हायचंय। माया तशी काहीच करू शकत नाही, आपण तिला चान्स नाही द्यायचा। आणि तो चान्स आपल्याला माहिती आहे, आपण कलियुगासारखा विचार करून तिला चान्स देत असतो। नहीं ये तो करना ही पड़ता है, ऐसा तो करना ही पड़ता है, ये तो जरूरी ही है, फिर कौन देखेगा, हमारा घर कौन संभाले, वगैरे वगैरे ज्या गोष्टी सगळ्या, ते हे सगळे मायेला आपण उघडून दिलेला रस्ता आहे। आपल्याला सगळं काही करायचंय, पण बाबाच्या आज्ञेमध्ये राहून। तो जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाबा मतलब मैं माया को बेटी कह रहा हूं क्योंकि वो मेरी मदद करती है, क्योंकि उसे बाबा को अच्छे अच्छे बच्चों को चुन चुन कर स्वर्ग में लेकर जाना है। मग छाटणी तर करावी लागेल, आणि म्हणून बाबा म्हणतात ही छाटणी करण्यामध्ये माया माझी मदत करते। तर त्या छाटणीच्या वारामध्ये आपल्याला नाही यायचंय। बाप तो परमधाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। बाबा म्हणता है मैं परमधाम से आया हूं, परमधाम से आता हूं, और बच्चों को पढ़ाकर मुझे नर से नारायण बनाना है, लेकिन फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। बाबांचं म्हणणं ऐकत नाही, आपली मत चालवतात। नहीं ये तो करना ही पड़ता है, ये तो जरूरी है, ये सब बातें जो अपने मन मत से है, ये क्या है? बाबांची नाफरमान बरदारी है। और भगवान के नाफरमान बरदार, तो उसकी कितनी सजा मिलेगी फिर आगे चल के। और बाहर निकलने से माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। बाबा म्हणते हैं जब मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तब समझते हैं। हाँ बराबर कह रहा है बाबा, मेरा ऐसा है, मेरे से ये नहीं होना चाहिए। बाबा बराबर कह रहा है, लेकिन जैसे ही ये वातावरण से बाहर गए, तो बाबा म्हणता है फिर वो वैसे टाइप के विचार आने लगते हैं। ते व्हायब्रेशनचा खूप मोठा परिणाम असतो, व्हायब्रेशनचा खूप जबरदस्त परिणाम होत असतो। व्हायब्रेशन आपण जे मुरली क्लासमध्ये जे व्हायब्रेशन आहे, तसे व्हायब्रेशन आपल्याला बाहेर भेटत नाही। आपण सगळे बाबांच्या आठवणीमध्ये, आणि त्यामुळे इथल्या वातावरणामध्ये आपले विचार एकदम योग्य चालतात। आपल्या पुरुषार्थासाठी, आपलं भाग्य बनवण्यासाठी काय योग्य ते सगळं इथं बरोबर चालतं। पण बाबा म्हणता है फिर बाहर जाने से माया का थप्पड़ लग जाता है और फिर तरस पड़ता है। तो माया का थप्पड़ अलग अलग तरीके से लगता है, हर एक के लिए वो अलग अलग टाइप का थप्पड़ है। हमें सावधान रहना है। तो व्हायब्रेशनचा खूप असा सुंदर असा परिणाम असतो। जसं आपण आता इथं पण आपण बघितलं, समजा इथं आपण मुरली क्लासच्या वेळेचं व्हायब्रेशन वेगळं आहे, नंतर तुम्ही दुकानमध्ये आले तर ते व्हायब्रेशन वेगळं आहे। कंटिन्यू ते वाइब्रेशन नहीं रहू शकत, कारण वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार वाले लोग येतात। अभी हम सब एक साथ में बैठे हैं, एक विचार में बैठे, इसलिए यहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहता है मुरली के समय। नंतर घरामध्ये आपण गेलं तर तेवढं वाइब्रेशन नहीं जाणवणार, तेवढं नहीं जाणवणार। बाकी ठिकाणपेक्षा तरी ठीक है, क्योंकि बाबा की याद में रहते हैं, बाबा का ज्ञान है, सब कुछ चल रहा है, पण तेवढं नाही जेवढं मुरली क्लासमध्ये। आणि बाबांच्या कमऱ्यामध्ये गेलं तर अजून वेगळं वाइब्रेशन जाणलं। तो ये फरक रहता है वाइब्रेशन का। म्हणून वाइब्रेशन मध्ये बाबा म्हणते त्या वाइब्रेशन मध्ये बसलेले तर तुम्हाला एकदम सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात, सूर्यप्रकाशा इतक्या स्पष्ट जाणवतात। पण जेव्हा बाहेर जातात तेव्हा मग तुम्ही चान्स देता मायेला, तेव्हा ती थप्पड मारते। हे खूप सुंदर कनेक्शन बाबांनी सांगितलेलं आहे। माया है, माया है, माया ऐसे नहीं आ जाती है, माया दुष्टर है, माया पहलवान है,
लेकिन बाबा कह रहे जब तुम मेरी याद में नहीं रहते और श्रीमत पर नहीं चलते तब माया थप्पड मारती, तब उसको चान्स मिळतो. तर आपल्याला सदा बाबांच्या आठवणीमध्येच कुठेही चालायचंय, बोलायचंय, जायचंय, यायचंय, सगळं काही करायचंय. तो फिर माया को चान्स नहीं मिलेगा. माया जानती है. बाबा आज आपल्याला मायेचा पार्ट समजून सांगतात. माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है, वो भी सयानी है. बाबा म्हणते हे व्हायब्रेशन रूपामध्येच माया आहे, पण बाबा तिला एक रूप देत आहे आणि त्या हिशोबाने बाबा सांगताय आपल्याला की वो जानते, वो वाइब्रेशन को पता है कि कल्प पहले किस किसने मुझे जीता था. माया जीत कौन कौन बने थे और किन्होंने बाबा की साइड ली थी, बाबा के बने थे, वो भी सयानी है. बाबा म्हणतात ती पण खूप समझदार है, माया खूप समझदार है. अगर आप बाबा के साथ में बहुत पक्के हो, निश्चय बुद्धि हो, तो आपको कुछ नहीं करेगी हो. क्लियर कट बाबा सांगताय. खूप सुंदर आजचे हे पॉइंट्स आलेले. आपण हा मायेला दोष देणं आजपासून बिलकुल बंद करायचं. दोष आपला आहे, आपण काहीतरी चान्स देतोय. तो बाबा म्हणतात वो भी सयानी है, देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देती है. ती जेव्हा बघते कि हे बाबांचं म्हणणं सुद्धा ऐकत नाही, भगवान का कहना नहीं मान रहे, तो इनको हक नहीं भगवान की साइड में रहने का, इसलिए वो लॉक लगा देती है. फिर से भगवान आकर लॉक खोलता है, लेकिन माया देखती है कि ये नहीं है लायक, क्योंकि भगवान की बेटी है वो. बाबा ने तिला तसं रूप दिलेलं आहे. आज मेरी बेटी है वो, तो फिर वो ताला बंद कर देती है उस बच्चे का. नहीं जाना, तुम लायक नहीं हो, मेरे बाप जो स्वर्ग बना रहा है उसमें जाने के तुम लायक नहीं हो. तो बाबा म्हणते वो लॉक लगा देती है. या वेगळ्या पद्धतीने, रमणीक पद्धतीने बाबा आपल्याला समजून सांगते. आपल्याला काय इशारा समजायचा तो समजून घ्यायचा त्याच्यातून. बाप जानते हैं यह अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती है. बाप को माताओं का बहुत फूरना रहता है. तुम बच्चों को भी माताओं का फूरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए. बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम. तो बाबा म्हणता है माताओं को मान देना है, माताओं को आगे करना है, अपना अहंकार नहीं रखना है. और बाबा खुद कहते वंदे मातरम. आणि म्हणून आपण 8 दिवसामध्ये एक दिवस मातांकडे सोपवलेलं आता काम मुरलीचं. पुढे चालून जितका चान्स घ्यायचा ते सगळ्यांनी घेत राहायचंय. मागच्या मंगळवारी खूप सुंदर मुरली आपण ऐकली, तसंच आपण उद्या पण ऐकणार आहे. कोण जिम्मेदारी घेतं ते बघायचंय, पण दोघींपैकी कोणी पण मंगळवार आपल्याला फिक्स ठेवायचंय मातांसाठी. तो बड़ी संभाल करनी है. कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है. अपने आप से पूछना है कि हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते. बाप कहते तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो. बाबा म्हणता तुम देवता बनने आए हो. साधारण बात नहीं हुई है तुम्हारे जीवन में अभी, ये तुम देवता बनने आए हो. तो अभी अपने आप से पूछो हम कोई उल्टा धंदा तो नहीं करते हैं. जे नाही करायला पाहिजे ते नाही करायचे. जे आपण कोण सगळं जे नियम मर्यादेमध्ये चालायचंय. बाबा सांगत आले आपल्याला की कायदे में फायदा है, कायदे में फायदा है. तो जो कायदा है बाबा ने जो बनाया है उस कायदे में रहना है. जो इंसानियत के कायदे हैं उन कायदे में रहना है. हमें सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो. सबके लिए हमें शुभकामनाएं रखनी है, सबके भले का सोचना है, स्वार्थी नहीं बन जाना है. तो कायदे में रहना है, कायदे में फायदा है, उल्टा धंधा नहीं करना है. हम देवता बनने के लिए यहाँ पर आए हैं आणि कायदे में फायदा है याचं खूप सुंदर उदाहरण आता आपल्याला जर बघायचं असेल तर उत्तर प्रदेश सरकार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने आता असं चालू केलेलं जो कायद्यात चालत नाही त्याच्या घरावर लगेच बुलडोजर है. जो कायदे में है उनको कोई तकलीफ नहीं है वहां पर, लेकिन अभी जो कायदे में नहीं चल रहा है उसका सारा नुकसान कर देती है सरकार. काय करेल त्याचा नेम नाही आता, जो कायद्यात नाहीये. पण जो कायद्यामध्ये त्याला काहीच त्रास नाहीये तिथं. तो बाबा ने तो हमें पहले से ही सिखा दिया और आगे चल के ये बहुत होने वाला है. इसलिए हमें हर एक सरकार के भी कायदों का पालन करना है, नियमों में भी रहना है. नियमाच्या बाहेर नियम बाह्य आपल्याला काही करायचं नाहीये. जे काही सरकारी नियम आहे, जे काही योजनेचे कुठले नियम आहे, जे काही
आपण करायला पाहिजे नियमाप्रमाणे तेच करायचं आपल्याला, बाहेर मर्यादेच्या बाहेर जाऊन काही करायचं नहीं, क्योंकि बाबा हमें हर बात में लिमिट में रहना सिखाता है, मर्यादाओं में चलना सिखाता है, क्योंकि कायदे में फायदा, ये तो बाबा पहले से कहता है, जब से बाबा आया है तब से बाबा कहते आहे की कायदे में फायदा आहे, म्हणून ब्रह्मकुमारीजला बाबांनी कोणतेही कायदे मोडायची परमिशन नाही दिली. जे सरकारचे कायदे त्याप्रमाणे आपण चालायचे हे शिकवलं, आणि म्हणून त्यामध्ये बच्चांचं कल्याण आहे. जर हे संस्थेने कायदे मोडले असते तर आपणही टिकू शकलो नसतो. मग इथं आपली संस्था कायद्यामध्ये चालते, हे ईश्वराचं कार्य आहे, पण तरी सुद्धा इथलं सरकार आहे, एक सिस्टीम बनलेली आहे, त्या सिस्टीम मध्ये आपण चालायचं असतं. तर तसं हे बाहेरचे पण कायदे आणि ईश्वराचे पण कायदे त्याच्याप्रमाणेच आपल्याला चालायचंय, तरच आपण देवता बनण्याचे लक्षण आपल्यामध्ये येतील, ते धारण करू शकू आपण. धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही है. क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की. आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं. अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं. माया के बन तमोप्रधान बन जाते हैं. जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं है. दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमोप्रधान होते जाते हैं. बाबा म्हणते हैं जहां पर भी आस्था के हिसाब से जाते हैं अभी कुछ नहीं मिलता है वहां पर. आणि त्याचं उदाहरण बाबा काय देतोय, समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए, परंतु अपवित्र ही होते रहते. शिकवलं चांगलंच आहे त्यांनी, पण बाबा म्हणते भक्त का मानते, वो तो उल्टा ही चलते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है. ताकत कहां से आएगी उस पर चलने की? तो सिर्फ उनका भजन गाते रहते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं. बाबा म्हणते कमीत कमी तसं वागले असते तर काही ना काही प्राप्ती झाली असती, तर त्यांचं भाग्य जागृत झालं असतं. पर वो तो सिर्फ उनका भजन ही गाते रहते हैं, तो क्या मिलना है फिर? अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए, ज्ञान का जरा भी पता नहीं है. क्रोध भी बहुत कड़ा है जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है. आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हो. अच्छा, बाप को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है. नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का तैसा बन जाएंगे, जैसे का वैसा बन जाएंगे. फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे. अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते हैं. बाबा म्हणते अभी भी चांस है, अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंचते ऊंच बन सकते, हर कल्प में बनेंगे. लेकिन अभी पुरुषार्थ नहीं किया है, श्रीमत पर नहीं चले, अवज्ञा करते रहे तो गिरते रहेंगे, और यही पार्ट रिपीट होगा कल्प कल्प. तो हमें अपना पार्ट सुंदर बना लेना है. अभी भी चांस है, और अभी ही चांस है. बाद में चांस नहीं मिलने वाला है. कधी काय परिस्थिती निर्माण होईल जगामध्ये, भारतामध्ये, आपल्या जिल्ह्यामध्ये, गावामध्ये सांगता येत नाही. लेकिन अभी चांस है तो अभी पुरुषार्थ कर लेना है, आगे चल के नहीं होगा. और फिर पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई शांति में पढ़ी जाती है. जेव्हा हलचल होईल तेव्हा कुठला अभ्यास करणार आहे आपण? तेव्हा तर परीक्षा द्यायची वेळ असेल, पेपरला बसलेलो असतो, त्यावेळेला कुठून अभ्यास करणार? अभ्यास तर पहिले करायला पाहिजे. तो बाबा म्हणते पुरुषार्थ करो और ऊंच ते ऊंच बन जाओ, नहीं तो यही पार्ट कल्प कल्प रिपीट होगा. सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ. धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं. बड़े कायदे हैं परंतु बच्चे समझते नहीं. हाथ उठाते हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछ. आगे चलकर यह किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा. बाबा मतलब बाद में कितनी भी कोशिश करेंगे अंदर आने की, अंदर आ नहीं सकेंगे. इसलिए अभी से ही अपने को पुण्यात्मा बनाते चलना है. हमें अपने आप को पतित अवस्था में नहीं रखना है. आगे चल के चांस भी होगा तो ले नहीं सकेंगे. अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है. वह निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं तो देखते यह फर्स्ट क्लास बच्चा है, यह काटा है. पावन तर त्याच्या डोळ्यातून मी बघतो ब्रह्माच्या, त्याचे डोळे पण मी कर्जावरती घेतलेले. बाबा म्हणता उसके आंख से मैं देखता हूँ, ये बच्चा फर्स्ट क्लास बच्चा है, ये काटा है. तो हमें जब बाबा देखे, हमारे पर दृष्टि जाए बाबा की, तो बाबा के मन में यही आना चाहिए कि ये बाबा का मेरा फर्स्ट क्लास बच्चा है, मैं फर्स्ट क्लास बच्चा हूं. इस स्थिति में हमें अपने आप को रखना है.
बाप समझाते, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा म्हणतात स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबांची किती भावना आहे आपल्यामध्ये कि बच्चों बहुत अच्छा पुरुषार्थ करो, स्वर्ग का मालिक बन जाओ। बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो। किती बोलण्यातून किती सुंदर समजवतो बाबा। बाबा म्हणतात बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनाने आते हैं। और क्या कहते हैं, मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी डरो। सावधानी पण गोड शब्दात है कि बच्चों अभी मेरा सुनो, नहीं तो फिर धर्मराज बैठा है, उसकी सजाओं से तो डरो। घाबरायचं कशालाच नाहीये, पण त्या होणाऱ्या सजेला तर घाबरा। आणि त्यासाठी जे बाबा सांगतोय, ज्या नियम मर्यादा आहेत त्याच्यामध्येच आपल्याला राहायचं, चौकटीच्या बाहेर नाही जायचंय। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, पुढची लाइन काय, अपने पर रहम करो। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनना, हम किसी पर उपकार नहीं कर रहे, भगवान पर उपकार नहीं कर रहे। श्रीमत पर हम आज्ञाकारी बनेंगे, श्रीमत पर हम चलकर बाबा के रास्ते पर चलेंगे, तो ये अपने पर रहम है। स्वतःचं जीवन सुधरून घ्यायचंय आपल्याला। ये हम जो कुछ करते हैं कलयुग में करते हैं, द्वापर से करते हैं, गडबड करते हैं सब। आणि त्यावेळेला आपण म्हणत असू क्या होगा देख लेंगे आगे, काय व्हायचं ते होईल, आताच तर बघा आपण पण म्हणत असू त्यावेळेला। आणि मग त्यामुळे हिशोब येतोय समोर। आता पण आपण असं म्हणत राहू, कलियुगी लोक तर आता पण असं म्हणतात, आपण सांगतो त्यांना की असं असं करा तुम्ही स्वर्गामध्ये। कोणी बघितलं पुढचं, कोणी बघितलं पुढचं, तर मग त्यांना द्वापर नंतर एंट्री है। लेकिन वो अगर जागृत हो जाए, वो अगर पुरुषार्थ करे, तो सतयुगी जीवन का आनंद लेंगे। तो ऐसे हमें कभी नहीं कहना है कि आगे का आगे देख लेंगे, जो होगा वो होगा। श्रीमत पर चलकर हमें अपने आप पर दया करनी है, अपना आज का जीवन भी सुधारना है और आने वाले कल्प का भी अपना जीवन सुधारना है। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। शब्दांचे हत्यार घेऊन आलेले बाबा आज। बाबा म्हणते माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। कुछ भी करो, माया के वश अगर कुछ करे तो जैसे कि तुम भूत हो। काम क्रोध लोभ अहंकार के वश होकर कुछ बोल दिया, कुछ कर लिया, तो मतलब भूत आ गया, भूत बन गए। भवानी माता कहा जाता है। कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। बाबा म्हणते भूत नहीं बनना, भवानी बन जाओ, भवानी माता बन जाओ और सबको ज्ञान अमृत पिलाते रहो। ये सुनते नहीं, यांना कळत नहीं, यांना अक्कल नहीं, यांना समझत नहीं, ये नहीं। बाबा म्हणता है ज्ञान अमृत पिलाते रहो, भवानी माता बन जाओ। और जितना हम ये भूतों के वश नहीं रहेंगे, ऑटोमॅटिक ज्ञान हम पिलाते रहेंगे। भले नाही शब्दातून, तर आपल्या वागण्यातून, बोलण्यातून, विचारातून, व्हायब्रेशनद्वारे, कशा ना कशा पद्धतीने तरी ज्ञान अमृत पाजत राहायचंय आपण। क्योंकि कम से कम हमारा ओरा तो अच्छा बन जाएगा, आपल्या आसपास तो चांगले व्हायब्रेशन रहते हैं। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं। जब यहाँ आते हैं मुरली सुनने के लिए, तो हम हर एक को यही समझना चाहिए कि हम बाबा के पास जा रहे। बाबा आने वाला है परमधाम से। वो कोई बैठकर किसी के अंदर मुरली नहीं चलाता है, त्याचं रथ आहे, तो कोणामध्ये येऊन मुरली नहीं चालवत। लेकिन बाबा आता है, बाबा देखता है मुरली क्लास में, नजर मारता है, नजर घुमाता है, वाइब्रेशन देता है, शक्ति भरता है, वो करने के लिए ताकत देता है। हमें वो कैच करना है और बाहर जाने के बाद माया को चांस नहीं देना है, एवढंच करायचं आपल्याला। तो समझना ये है कि हम बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा की मुरली सुनिए। बाबा मेरे लिए पत्र लेकर आया है, आज बहुत सुंदर पत्र बाबा मुझे सुनाएगा। हम सुनेंगे बहुत सुंदर पत्र। बाबा बहुत सुंदर बातें सुनाने वाला है, प्यार भरी बातें रहती है। बाबा के जो शब्दों का मार है उसमें भी प्यार है, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छा जीवन देना चाहता है, आज का भी और आने वाले कल का भी।
तो बाबा से सुनते हैं, यहाँ हम बाबा से सुनते हैं। कोई व्यक्ति ये ज्ञान नहीं दे सकता है, कोणामध्ये ताकत नहीं है ज्ञान देण्याची। बाबा से हम सुनते हैं, बाबा की मुरली है, बाबा मुझसे कुछ कह रहा है। बातों पर ध्यान देना है, बात सुनाने वाले पर नहीं, बातों पर ध्यान देना है कि बाबा मुझे क्या सुना रहा है। कौन सुना रहा है याला गायब करून टाकायचंय। बाबा कौन सुना रहा है, सामने जो व्यक्ति है वो नहीं सुना रहा है, बाबा मुझे सुना रहा है। ये बाबा का ज्ञान है, किसी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि वो ये ज्ञान दे सके। तो बाबा से सुनते हैं हम, बाबा के पास हम आ रहे हैं। या भावनेने आपण जेव्हा मुरलीला येऊ तेव्हा ते अजूनही आपल्याला खूप सुंदर स्थिती होऊन जाईल आतमध्ये ती। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं। जब हम मुरली सुनने अपने अपने सेंटर पे, अपने अपने क्लास में जाते हैं, अपने अपने पाठशाला में जाते हैं, सामने बाप दादा नहीं बैठते। मधुबन में बाबा है, यहाँ बाबा सामने नहीं बैठते, सामने नहीं हूँ बाबा म्हणते, लेकिन मैं आता हूँ। रोज आता है, रोज परमधाम से आता है, इतने दूर से आता है, रोज हमें नमस्ते करता है और हम उस नमस्ते को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ तो बाबा म्हणते कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं, भाई लोग भी चलाते हैं कहाँ कहाँ मुरली। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। ये भगवान का वरदान है सबके लिए। असं नाही की मला नाही चालवता येणार, मी कसं बसू तिथं समोर। बाबा म्हणते कोई भी धारण कर ये क्लास करा सकते हैं। ये क्लास कराना है, बाबा की बातें हम नहीं करते हैं। हमारे में कोई ताकत नहीं। जेव्हा इथं बसायचं असतं त्याच वेळेला ही भावना मनामध्ये ठेवायची असते कि बाबा आप आ जाओ और जिनके लिए जिस बात की जरूरत है उनको वो सुना दो। हम बाबा का आवाहन करते हैं मुरली सुनाने के पहले, त्यासाठी 1-2 मिनिटं थांबायचं असतं। तो कोई सुनाने की किसी में व्यक्ति में ताकत नहीं है। हम बाबा को आवाहन करते हैं और बाबा फिर वो प्रेरणा से मुरली चलती है। तो म्हणून बाबा म्हणते कोई भी धारणा कर क्लास करा सकते हैं। ब्राह्मणिया बैठी तो है। बाबा पूछते हैं, कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। बाबा म्हणते कोई मुरली पढ़ लेते हैं फिर मुरली का सार सुनाते हैं। वेगवेगळ्या पद्धती आहे मुरली क्लास चालवण्याच्या, मुरली क्लास कर। असं नाही की हे अशी चालवतात तर आपण पण अशीच चालवायची। प्रत्येकाची आपली आपली स्टाईल आहे। बाबा कोणाकडून कशी सेवा करून घेईल। तो कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, कोणी कोणी डायरेक्ट मुरली वाचून दाखवतो, तेही चालतं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वह हाथ उठावे। मुरली हाथ में नहीं उठाकर बिगर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वह भी हाथ उठाए। मुरली हाथ में होनी चाहिए ना। असं नाही की मला सगळं माहिती मी सगळं सांगून टाकतो। असं नहीं, मुरली बाबा की मुरली है, बाबा के महावाक्य है, बाबा के महावाक्यों के दायरे में रहकर ही हमें मुरली क्लास कराना होता है। मुरली हाथ में होनी चाहिए। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। नंबरवार तो है ना। महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं। एडिशन कर रहस्य भी सुनाते हैं, रसीले नमूने। बाबा म्हणते कोई अपना एडिशन करके रहस्य भी सुनाते, कोई डायरेक्ट कोणी कसं कोणी कोणत्या पॉइंटला, कोणी त्याच्या मागचं रहस्य समजून सांगतात। तो बाबा त्याला काय म्हणताय, रसीले नमूने। सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय नहीं होना चाहिए, एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते। यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं और एक ही एम ऑब्जेक्ट है। बाबा बनते संशय नहीं होना चाहिए। जब मुरली क्लास चल रहा है ये बाबा की बातें है। असं नाही त्यांनी असं सांगितलं, त्यांना असं माहिती म्हणून यांनी असं सांगितलं, या नाही, या गोष्टी नाही। क्लियर कट बुद्धीमध्ये पाहिजे कि बाबा सुना रहा है, बाबा कह रहा है मुझसे, ये बाबा की बातें हैं, बाबा के शब्द है मेरे लिए, ये आज का ज्ञान है मेरे लिए। ही भावना आपल्याला बुद्धीमध्ये ठेवायची मुरली ऐकताना। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं।
तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किस में देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है ना, तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं, सभी शांति में चले जाए, सभी का अटेंशन खिंचवाते हैं, जिनका योग है वह उठाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं, वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है यह पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे। एवढ्या पॅरेग्राफ मधून एवढी मोठी लाईन, एक लाईन जरी लक्षात ठेवली आपण तर बस झालं। बाबा म्हणता मैं सबको करण दे रहा हूँ, सबको पवित्र बनाना है, सबकी मेरी मददगार बनना है, खुदाई खिदमतगार बनना है सबने। महत्वाची गोष्ट आपण त्यामध्ये एक लक्षात जर ठेवली तर सगळं होऊन जाईल। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर हम उस पर राज्य करेंगे। हमें विश्व को शांत बनाना है, ये अशांत हो गया है विश्व, और इस विश्व को हमें शांत बनाना है। इसे अशांत होने में हमें अब मदद नहीं करनी है, हमें शांत बनाने वालों की साइड में रहना है। इस दुनिया में शांति का वाइब्रेशन फैलाना है, इस दुनिया को शांत दुनिया बनाना है। बाबा म्हणता है कि ये इस दुनिया को शांत दुनिया बनाकर तुम्हें उस पर राज्य करना है। अपना राज्य बना रहे हो, शांति की दुनिया बना रहे हो, और वहां पर जाकर तुम राज करोगे। अगर तुम उस दुनिया को बनाने के लिए मदद करोगे तो मैं तुम्हें वहां की राजाई भी दे दूंगा। ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। ये बुद्धि में होना चाहिए कि मुझे इस विश्व को शांत बनाना है और उस पर राज्य करना है जाकर। अशांत दुनिया में राज नहीं करना है मुझे, अब शांत दुनिया में राज्य करना है। तो वो नशा भी हमें, अगर ये बात बुद्धि में फिट हो जाए तो बाबा म्हणता है नशा रहेगा, और नशे में तुम पुरुषार्थ करोगे बहुत अच्छा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल्प बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप की याद नहीं कर सकते? खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते हैं, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना है, बाबा बोलते किचड़ा निकालना है, बुद्धि में सारा कचरा भरा है, तो अपना काम धंधा करते हुए मुझे याद नहीं कर सकते क्या? वो किचड़ा जमा नहीं होगा और निकलता रहेगा बाबा की याद से, नया जमा नहीं होगा। बाप पढ़ाते ऐसे है जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं। स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते हैं। यह पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट नहीं होना चाहिए। राजू भाई मुरली में आने के बाद बाबा बोलते चाहिए बाप, क्योंकि राजा बनाना है बाबा को नई दुनिया में। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है।
वरदान है, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी, मन, वाणी और कर्म से बाप के हो गए, तो कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ ही नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,